हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुनहरी शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा। अपनी महान अनुग्रह में परमेश्वर ने हमें बनाए रखा। हम खुदा को धन्यवाद कहते हैं। वो हमारा प्रभु जो सारी महिमा, सारे आदर के योग्य है। उस प्रभु की प्रशंसा में हम जितनी बातें कहें उतनी कम है, हम उसको जितना सराहें वो कम है। हमारा प्रभु महान महान और महान है। सो आइए आज की शाम में हम प्रभु के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे नीति वचन उसके 6 अध्याय की 6ठी आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। आमेन, हालेलुया। सो प्रभु हमसे आज की शाम में कह रहे हैं कि हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम को देख और बुद्धिमान हो। सो हमें प्रभु का वचन आज चेतावनी देता है, आज समझाता है कि यदि हम अपने काम में आलस कर रहे हैं, हम अपने कोई काम है जो प्रभु ने हमें दिया है और हम उसको पूरे मन पूरे ध्यान के साथ नहीं कर रहे हैं, हम चौकसी लगाकर नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु हमसे कह रहे हैं, उन चींटियों को तुम देखो जो इतना परिश्रम करती हैं। चींटियों से हमें क्या पता चलता है? चींटियां इतना परिश्रम करती हैं, अपने लिए भोजन इकट्ठा करती हैं और जिसके लिए उन्हें बहुत दूर तक चलना पड़ता है, बहुत भारी वजन ढोकर वो उनको ले जाना पड़ता है, तब वो अपने स्थान पर उस भोजन को इकट्ठा करती हैं और कुछ समय रहकर उसमें रहती हैं और खाती हैं। तो परमेश्वर हमसे भी कह रहे हैं कि यदि हम भी अपने जीवन में अच्छी उम्दा चीजों को चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा परिवार हो, बाहर उनकी इज्जत हो। सब कुछ अच्छा चाहने के बाद जब लोग सोचते हैं कि मुझे बैठे बैठे सारी चीजें मिल जाए, तो प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि हे आलसी, चींटियों को देख जो बैठे बैठे मिलने की आशा नहीं कर रही हैं, मिलने की उम्मीद नहीं कर रही हैं, परंतु वो उस बात के लिए परिश्रम कर रही हैं। अगर वो चाहती हैं कि मैं कुछ दिन बैठकर खाऊं, तो इसके लिए वो इतना परिश्रम कर रही हैं कि वो थोड़े दिन बैठकर खा सके। तो परमेश्वर हमसे भी कह रहे हैं कि जब हम उनके परिश्रम को देखेंगे तो हमारे अंदर भी वो लालसा, वो जिज्ञासा, वो काम करने की उमंग पैदा होगी कि हम भी उन वस्तुओं को पा सकें जिसके विषय में हम सोचते हैं कि हमें मिले, लेकिन हमें नहीं मिलती क्योंकि हम आलसी हो जाते हैं। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि हमें उनको देखकर आलस को दूर हटाना है और अपने लिए परिश्रम करना है कि हम अपने लिए सारी चीजों को पा सकें, जैसा प्रभु हमसे कहता भी है। क्योंकि परिश्रम के द्वारा जब हम कामों को करते हैं तो विश्वास में वो काम आकर हमारे लिए पूरा हो जाता है। और प्रभु का वचन कह रहा है और बुद्धिमान हो, तो हमें बुद्धिमानी से काम करना है, बड़ी समझ के साथ काम करना है। जैसे चींटियां बुद्धिमानी से काम करती हैं कि वो एक सीजन में अपने लिए खाना बटोरती हैं, इकट्ठा करती हैं, और एक सीजन में जब वो बाहर नहीं जा सकती तब वो उसके अंदर रहकर उस भोजन का इस्तेमाल करती हैं, उसको खाती हैं। कभी सर्दियों में ज्यादा चींटियां आपको नहीं दिखाई दी होंगी क्योंकि वो उस समय बाहर नहीं आती, वो गर्मियों में ही अपने लिए इतना सारा भोजन इकट्ठा कर लेती हैं ताकि उन्हें सर्दियों में बाहर आना ना पड़े। तो हमें भी बुद्धिमान होना है, समझदार होना है, हमें अपने प्रभु के वचन को लेकर चलना है जैसा वचन हमसे कहता है। हमें आलसी नहीं बनना। प्रभु का वचन साफ साफ हमसे कह रहा है, आलसी लोग चींटियों के पास जाओ। तो हम और आप जो इतना आराम से बैठे हैं, सारी चीजों की जिज्ञासा तो कर रहे हैं, लेकिन हम बुद्धिमान नहीं बन रहे हैं, हम परिश्रम करने वाले नहीं बन रहे हैं। प्रभु का वचन भी कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। तो हम तो बिना बोझ के, बिना परिश्रम करे हुए प्रभु के पास आते रहते हैं और उससे कहते रहते हैं प्रभु मेरे लिए ये हो जाए, वो हो जाए। तो प्रभु भी हमसे क्या कह रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु हमें विश्राम देना चाहते हैं, पर तभी तो देंगे जब हम थके हुए होंगे। हम तो बस आराम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को स्मूथ चला रहे हैं, वचन को ले लेते हैं, प्रभु हमारे लिए अच्छा करता है, प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मेरे लिए बातों के लिए सारी अच्छी अच्छी बातें रखी हैं। प्रभु का वचन कहता है धर्म और राज की खोज करो, संसार की वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। हम इन आशीष वाले वचनों को तो ले लेते हैं, लेकिन प्रभु हमें बुद्धिमान होने के लिए कह रहे हैं कि हमें जब इस संसार में बढ़ना है तो वचन को लेकर चलना होगा। वचन दो धारी तलवार है, वचन हमें हर तरीके से काटता है, छाटता है और अच्छा बनाता है। तो अच्छा बनाने के लिए प्रभु सिर्फ ये नहीं कहते कि एक स्थान पर बैठ जाओ और बस परमेश्वर की धर्म और राज की खोज करो, उसके नाम को लेते रहो और संसार की वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, हमारे बैठे बैठे हमारे लिए भोजन आ जाएगा, अच्छा घर बन जाएगा। ये अपने आप नहीं होगा। हमें परमेश्वर के राज्य को कब बढ़ाना है? जब हम इस संसार के भी कार्यों को कर रहे होंगे। एक व्यक्ति है जो एक स्थान पर बैठा है और बड़े ही आत्मिक ध्यान में लगा है, उसको बेशक इस संसार की जरूरत नहीं है, कुछ भी उसे नहीं चाहिए, बस वो अनंत जीवन को पाना चाहता है, प्रभु की ध्यान में लीन है, और तब उसने अच्छी बातें
नहीं करी, अच्छे कामों को किया, कामों को क्या किया, वो बस प्रभु के ध्यान में बैठा हुआ है, संसार से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, एक स्थान पर बैठकर, और जब वो मरता है तो स्वर्ग राज्य में चला जाता है। लेकिन एक पर्सन वो है जो बुद्धिमानी के साथ इस संसार में रहते हुए, इस संसार के चाल चलन के बीच में रहते हुए, और उन्हीं सारे कामों को भी करते हुए, परिश्रम करते हुए, अच्छा फल लाते हुए, ये सब करते हुए जब परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करता है, मतलब उनमें रहकर वो अच्छा उम्दा बनता है, पापियों के बीच में रहकर वो पवित्र रहता है, तो परमेश्वर के नाम की ज्यादा बड़ाई होती है कि वो उस स्थान से निकलकर उस परमेश्वर तक पहुंच पाया है, उसने अपने मार्ग को यहाँ रहते हुए भी अच्छा बना पाया है, तो प्रभु की ज्यादा बड़ाई होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे आज समझा रहा है कि ये आलसी हो, चींटों को देखो और आलसी मत बनो, बिल्कुल आलस छोड़ दो अपने शरीर से, और तुम जो सोचते हो, तुम जो प्रार्थना में मांगते हो, वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, पर हमें आलस छोड़ना है। यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हमें आलस छोड़ना है। तो हम आज की शाम में प्रभु जो हमसे कह रहा है कि हमें बुद्धिमान बनना है, हमें बड़ी सूझबूझ के साथ काम करना है, बड़ी समझ के साथ काम करना है, ताकि हमारे परमेश्वर का वचन में रहकर हम उस वचन को पूरा करें, जो प्रभु हमसे कहते हैं वो हम पूरा करें। हम बुद्धिमान हो, निर्बुद्धि ना हो। निर्बुद्धि इंसान ये सोचता है उसके लिए सारी बातें, सारी ये चीज़ें, सब कुछ जैसा वो चाह रहा है वैसा हो जाएगा। लेकिन एक बुद्धिमान मनुष्य जो होता है वो अपने लिए मार्ग को तैयार करता है, उसमें परमेश्वर की मर्जी को ढूंढता है, और प्रभु से कहता है कि प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैंने इस काम में हाथ लगाया है, ये मेरे लिए पूरा हो जाए, मैं इसमें परिश्रम कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता मिले। ले बशर्ते हमें उस काम को करना चाहिए, हमें आलस को छोड़ना चाहिए, हमारी मेंटालिटी अच्छी होनी चाहिए जब भी हम कोई काम को कर रहे हैं। तो निश्चय परमेश्वर हमें सारी बातों में जिसमें हम मेहनत करते हैं, हमें सफल बनाने वाले प्रभु हैं। पर हमारी सोच विचार कैसे हैं ये प्रभु जानता है, और साथ ही साथ वचन में हम कैसे बढ़ रहे हैं ये भी प्रभु जानता है। और तो हमें सारी बातों को जांचते परखते हुए बड़े ही बुद्धिमानी के साथ काम करना है, क्योंकि प्रभु हमसे बुद्धिमान होने के लिए कह रहे हैं। तो आज की शाम में प्रभु ने हमसे कहा है बुद्धिमान हो। आइए हम सभी लोग प्रभु से कहें, प्रभु मैं बुद्धिमान होऊंगा, प्रभु मैं बुद्धिमान होंगी, जैसा आपके वचन ने मुझसे कहा मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगी। हालेलुया। आइए हम उसकी प्रशंसा करें। धन्यवाद 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 स्वर्ग आसमान के प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु। आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। धन्य कहते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। आपने हमें बुद्धिमान होने के लिए कहा है प्रभु, आपने हमें आलस को छोड़ने के लिए कहा है प्रभु। आप चींटियों का उदाहरण बताते हैं प्रभु कि वो कितनी मेहनत करती हैं प्रभु, हमें उन्हें देख के मोटिवेट होना है प्रभु, और हमें भी मेहनत करनी है, क्योंकि आप मेहनत करने वालों के साथ है खुदा। आपका वचन कहता है कमर बांध और लग जा प्रभु। हम वैसे ही हो नहीं पाए, जितने लोग इस समय में आपके सम्मुख बैठे हैं, उनके जो भी दर्शन है, उनको जो भी बनना है, उनकी जो भी गोल और एम है प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें उसमें सफल करें। जब वो मेहनत कर रहे हैं प्रभु, आप उसको उनमें सफल करें पिता, ताकि आपकी महिमा वो कर सके, वो बुद्धिमान हो सके, वो निर्बुद्धि ना हो सके प्रभु। आप उनके साथ रहना परमेश्वर। इस शाम में जितने लोग आपके सम्मुख बैठे हैं, अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी अपनी सारी जरूरतों को लेकर, कमी घटी को लेकर प्रभु, अपने दर्शन को लेकर यीशु मसीह, आप उनकी सारी दिक्कतों को, कमी घटी को, बीच में आने वाली हर रुकावट को यीशु मसीह के नाम से आप दूर करें, आप उनके साथ हों। ये वचन उनके जीवन में काम करे मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद कहते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, धन्यवाद कहते हैं प्रभु इस उम्दा वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सभी को आप अच्छा भोजन दें खुदा, आत्मिक भोजन से, शारीरिक भोजन से आप तृप्त करें प्रभु जी। जब सभी लोग सोते हैं, अच्छे दर्शनों से आप उन्हें भरे खुदा, कि वो आपकी महिमा करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।